बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीज टीवी के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के उस अजीम मोजज़े के बारे में बताएंगे जो साइंस भी आज साबित कर रही है, यानी आपको चांद के 2 टुकड़े होने के हवाले से बताएंगे। लिहाजा इसके मुतालिक जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमत देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, मोजज़े के लुग़वी मायने आजिज करने के हैं, और जब कोई काम फितरत के मामूल से मुख्तलिफ इंसान के मुशाहिदे से गुजरता है तो वो आजिज होकर इस गैर मरई कुदरत का कायल हो जाता है जिसका तजर्बा उसने ताहनूज़े फितरत के मामूली सिलसिले में नहीं किया था। बस मुजज़ा खुदा के नबी या रसूल की रिसालत का निशान या सबूत होता है। हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजज़ात में शक्कुल क़मर का मोजज़ा बहुत ही अज़ीमुश्शान और फैसला कुन है। अहादीस में आया है कि कुफ़ारे मक्का ने आपसे ये मुतालबा किया कि आप अपनी नबूवत की सदाकत पर बतौर दलील कोई मोजज़ा और निशानी दिखाइए। उस वक्त आपने उन लोगों को शक्कुल क़मर का मोजज़ा दिखाया कि चांद 2 टुकड़े हो गया। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत जुबैर बिन मुतअम, हज़रत अली इब्न तालिब, इन सब ने इस वाक़े की रिवायत की है। इन रिवायात में सबसे ज़्यादा सही और मुस्तनद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है जो बुखारी और मुस्लिम, तिरमिज़ी वगैरह में मज़कूर है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने इस मोजज़े को अपनी आंखों से देखा था। उनका बयान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चांद 2 टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर और एक टुकड़ा पहाड़ के नीचे नजर आ रहा था। आपने कुफार को ये मंजर दिखाकर उनसे इरशाद फरमाया कि गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ। इन हदीस मुबारका के अलावा इस अजीम शान मोजज़े का जिक्र कुरान मजीद में भी है। चुनाचे इरशाद रब्बानी है, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया, और ये कुफार अगर कोई निशानी देखते हैं तो उससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये जादू तो हमेशा से होता चला आया है। नाज़रीन, इस आयत का साफ और सरीह मतलब यही है कि क़यामत करीब आ गई और दुनिया की उम्र का कलील हिस्सा बाकी रह गया, क्योंकि चांद का 2 टुकड़े हो जाना जो अलामात क़यामत में से था हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो चुका। मगर ये वाज़ेह तरीन और फैसला कुन मोजज़ा देख कर भी कुफ़ारे मक्का मुसलमान न हुए, बल्कि ज़ालिमों ने कहा कि मोहम्मद ने हम लोगों पे जादू कर दिया और इस किस्म की जादू की चीज़ें तो हमेशा होती रहती हैं। नाज़रीन, एक गलत फहमी का यहाँ पर अजाला करना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद हम आपको साइंस के ज़रिए बताएंगे कि साइंस ने किस तरह साबित किया कि चांद 2 टुकड़े हुआ था। आया मज़कूरा बाला के बारे में बाज़ उन मुल्हिदीन का जो मोजज़ा शक्कुल क़मर के मुनकर हैं, ये ख्याल है कि इस शक्कुल क़मर से मुराद ख़ास क़यामत के दिन चांद का टुकड़े टुकड़े होना है, जबकि आसमान फट जाएगा और चांद सितारे झड़कर बिखर जाएंगे। मगर अहले फर्म पर रोशन है कि इन मुल्हिदों की ये बात सरासर लग़्व और बिल्कुल भी बेसरूपा खराफात वाली बात है, क्योंकि अव्वलन तो इस सूरत में बिला किसी करीने के अंशक यानी चांद फट गया, माजी के सीगे को यंशक चांद फट जाएगा मुस्तकबिल के मायने में लेना पड़ेगा जो बिल्कुल ही बिला ज़रूरत है। दूसरा ये कि चांद शक होने का जिक्र करने के बाद ये फरमाया गया है कि यानी शक्कुल क़मर के अज़ीमुश्शान निशानी को देखकर कुफ़ार ने कहा कि ये जादू है जो हमेशा से होता है। जाहिर है कि जब कुफ़ारे मक्का ने शक्कुल क़मर का मोजज़ा देखा तो उसको जादू कहा, वरना खुली हुई बात है कि क़यामत के दिन जब आसमान फट जाएगा और चांद सितारे टुकड़े टुकड़े होकर झड़ जाएंगे और तमाम इंसान मर जाएंगे, तो उस वक्त उसको जादू कहने वाला भला कौन होगा। इसीलिए बिलाशुबा यकीनन इस आयत के मायने यही मुतय्यन है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चांद फट गया और इस मोजज़े को देखकर कुफ़ार ने उसको जादू बताया। अपोलो 10 और 11 के ज़रिए नासा ने चांद की जो तस्वीर ली है उससे साफ तौर पर पता चलता है कि ज़माना माजी में चांद 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था। ये तस्वीर नासा की सरकारी वेबसाइट पर मौजूद है और ताहाल तहकीक का मरकज़ बनी हुई है। नासा अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। इस तस्वीर में रॉकी बेल्ट के मुकाम पर चांद 2 हिस्सों में तकसीम होता नजर आता है। एक टीवी इंटरव्यू में मिस्र के माहिर अर्जियात डॉक्टर ज़गलोल नजार से मेज़बान ने
इस आया करीमा के मुतालिक पूछा, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। ये अगर कोई मोजज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कह देते हैं कि ये पहले से चला आता हुआ जादू है। उन्होंने झुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की और हर काम ठहरे हुए वक्त पे मुकर्रर है। डॉक्टर ज़गलोल नजार किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जद्दा में अर्जियात के प्रोफेसर हैं। कुरान मजीद में साइंसी हक़ाइक़ कमेटी के सरबराह हैं और मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ इस्लामी उमूर की कमेटी के भी सरबराह। उन्होंने मेज़बान से कहा कि इस आया करीमा की वजाहत के लिए मेरे पास एक वाक़या मौजूद है। उन्होंने इस वाक़े की वजाहत करते हुए कहा कि एक दफ़ा मैं बरतानिया के मगरब में वाक़ कार्डिफ यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहा था, जिसको सुनने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम बयान करदा साइंसी हक़ाइक़ पर जामिया अंदाज़ा तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। कुरान में गुफ्तगू हो रही थी कि एक नौ मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और मुझे इसी आया करीमा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सर, क्या आपने अल्लाह के उस फरमान पे गौर किया है? क्या ये कुरान में बयान करदा एक साइंसी हकीकत नहीं है? डॉक्टर ज़गलोल निजार ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, क्योंकि साइंस की दरियाफ्त करदा हैरान कुन अशिया या वाक़यात की तशरीह साइंस के जरिए की जा सकती है, मगर मोजज़ा एक मफाकुल फितरत शय है, यानी माफुकुल फितरत शय जिसको हम साइंसी उसूलों से साबित नहीं कर सकते। चांद का 2 टुकड़े होना एक मोजज़ा जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत मुहम्मदी की सच्चाई के लिए बतौर दलील दिखाया। हकीकी मोजज़ात उन लोगों के लिए कतई तौर पर सच्चाई की दलील होते हैं जो इनका मुशाहिदा करते हैं। हम उसको इसलिए मोजज़ा तस्लीम करते हैं क्योंकि इसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है। अगर ये जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद ना होता तो हम उस ज़माने के लोग इसको मोजज़ा तस्लीम न करते। इलावाज़ी हमारा इस पर भी ईमान है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखता है। फिर उन्होंने चांद के 2 टुकड़े होने के वाक़े को बयान करते हुए कहा कि हदीस के मुताबिक हिजरत से 5 साल कबल कुरैश के कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो कोई मोजज़ा दिखाएं। आका करीम ने उनसे पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने नामुमकिन काम का ख्याल करते हुए कहा कि चांद के 2 टुकड़े कर दो। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया और चांद के 2 टुकड़े हो गए। हत्ता कि लोगों ने हिरा पहाड़ को उसके दरमियान में देखा, यानी उसका एक टुकड़ा पहाड़ की तरफ और एक टुकड़ा उस तरफ हो गया। इब्न मसूद फरमाते हैं सब लोगों ने इसे बखूबी देखा और आपने फरमाया, देखो, याद रखना और गवाह रहना। कुफारे मक्का ने देखकर कहा कि इब्ने अबी क़रसा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है। कुछ अहले दानिश का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर होता है, इसका असर सारी दुनिया पर तो नहीं हो सकता। चुनाचे उन्होंने तय किया कि अब जो लोग सफर से वापस आए उनसे पूछो कि क्या उन्होंने भी इस रात चांद को 2 टुकड़े देखा था। चुनाचे जब वो आए उनसे पूछा, उन्होंने भी तस्दीक की कि हाँ, फलां शब हमने चांद के 2 टुकड़े होते देखा। कुफार के मजमे ने तय किया था कि अगर बाहर के लोग आकर यही कहेंगे तो हुजूर की सच्चाई में कोई शक नहीं। अब जो बाहर से आया, जब कभी आया, जिस तरह से आया, हर एक ने उसकी शहादत दी कि हमने अपनी आंखों से देखा। इस शहादत के बावजूद कुछ लोगों ने इस मुआजिज़े का यकीन किया, मगर कुफार की अक्सरियत फिर भी इनकार पे खड़ी रही। इसी दौरान एक बरतानवी मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि मेरा नाम दाऊद मूसा पैटकॉक है, मैं इस्लामी पार्टी बरतानिया का सदर हूँ। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला कि सर, अगर आप इजाज़त दें तो इस मौजू के मुतालिक कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम बात करो। उसने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस्लाम कबूल करने से पहले जब मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की तहकीक कर रहा था, एक मुसलमान दोस्त ने कुरान शरीफ की इंग्लिश तफसीर पेश की। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे घर ले आया। घर आकर जब मैंने कुरान को खोला तो सबसे पहली मेरी नज़रें जिस सफ़े पे पड़ी वो यही सूरह कमर की इब्तिदाई आयात थीं। इन आयात का तर्जुमा और तफसीर पढ़ने के बाद मैंने अपने आप से कहा कि क्या इस बात में कोई मंतिक है? क्या ये मुमकिन है कि चांद के 2 टुकड़े हों और फिर आपस में दोबारा जुड़ जाएं? वो कौन सी ताकत थी जिसने ऐसा किया? इन आया करीमा ने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं कुरान का मुतालिया बराबर जारी रखूं। कुछ अरसे के बाद मैं अपने घरेलू कामों में मसरूफ हो गया, मगर मेरे अंदर सच्चाई को जानने की तड़प का अल्लाह ताला को खूब इल्म था। यही वजह है कि खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन मैं टीवी के सामने बैठा था। टीवी पर एक बाहमी मुजाहिरे का प्रोग्राम चल रहा था जिसमें एक मेज़बान के साथ 3 अमरीकी माहिरीन फलकियात बैठे थे। टीवी शो का मेज़बान साइंसदानों पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि इस वक्त
جبکہ زمین پر بھوک، افلاس، بیماری اور جہالت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ بے مقصد خراب دورے کرتے پھر رہے ہیں۔ جتنے روپے آپ ان کاموں پہ خرچ کر رہے ہیں وہ اگر زمین پہ خرچ کیا جائے تو کچھ اچھے منصوبے بنا کر لوگوں کی حالت بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اپنے کام کا دفاع کرتے ہوئے ان تینوں سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ خلائی ٹیکنالوجی زندگی کے مختلف شعبوں، ادویات، صنعت اور زراعت کو وسیع پیمانے پر ترقی دینے میں استعمال ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سرمائے کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ اس سے انتہائی جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں مدد مل رہی ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ چاند کے سفر پر آنے جانے کے انتظامات پر $1 کھرب خرچہ آتا ہے تو ٹی وی میزبان نے چیختے ہوئے کہا کہ یہ کیسا فضول پن ہے کہ ایک امریکہ کے جھنڈے کو چاند پر لگانے کے لیے $1 کھرب خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ سائنسدانوں نے جواباً کہا کہ نہیں، ہم چاند پر اس لیے نہیں گئے کہ وہاں جھنڈا گاڑیں، بلکہ ہمارا مقصد چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا ہے۔ دراصل ہم نے چاند پر ایسی دریافت کی جس کا یقین لوگوں کو دلانے کے لیے ہمیں اس سے دگنی رقم بھی خرچ کرنا پڑ سکتی ہے، مگر تاحال لوگ اس بات کو نہ مانتے ہیں اور نہ کبھی مانیں گے۔ میزبان نے پوچھا کہ وہ دریافت کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور پھر یہ دوبارہ آپس میں مل گئے۔ میزبان نے پوچھا کہ آپ نے یہ چیز کس طرح محسوس کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تبدیل شدہ چٹانوں کی ایک ایسی پٹی وہاں دیکھی ہے جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز کی دوسری تک کو کاٹا ہوا تھا۔ ہم نے اس بات کا تذکرہ ارضیاتی ماہرین سے بھی کیا۔ ان کی رائے کے مطابق ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کسی دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوں اور پھر دوبارہ آپس میں جڑ بھی گئے ہوں۔ برطانوی مسلم جوان نے بتایا کہ جب میں نے یہ گفتگو سنی تو اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ اللہ نے امریکیوں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ وہ کھربوں ڈالر لگا کر مسلمانوں کے معجزے کو ثابت کریں۔ وہ معجزہ جس کا ظہور آج سے 1400 سال قبل مسلمانوں کے پیغمبر کے ہاتھوں ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس مذہب کو ضرور سچا ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن کو کھولا اور سورہ قمر کو پھر پڑھا۔ در حقیقت یہی صورت میرے اسلام میں داخلے کا سبب بنی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ہے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔